3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को
सेंटर मूलाधार। सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। श्री माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित रहेगा, एक चित सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रख के अमृतवाणी सुनेंगे। है उसकी विजडम देखी जाए। बदतमीजी और बेहुदापन जो लोग करते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं और जो भाषा लोग मुंह से निकालते हैं, जो कि कभी भी बच्चों के सामने नहीं निकालनी चाहिए। अब इसमें आजकल के ज़माने में एक हमारी एक बताती थी कहानी, हमारी एक बड़ी मज़ेदार चाची थी। वो एक किस्सा सुनाती थी कि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि उसके उदाहरण की तरह से वो बताती थी कि एक साहब थे, उनके घर में उनकी माँ रहती थी और उनकी जो बहू थी वो बहुत उनसे नाराज़ अपनी माँ से, और उनके जब माँ की डेथ हो गई तो फिर से अकेले फादर बचे, तो फिर तो उनका बिल्कुल ही वो परवाह नहीं करती थी, और उनको ये मिट्टी के बर्तन में जिसमें कुत्ते को खाना देते हैं उसी में उनको खाना पीना देती थी। तो जब बच्चे ने देखा कि उसमें दे रही हैं ये है, तो वो रोज़ उससे देखा करता था कि हम लोग तो अच्छे बर्तनों में खाते हैं और इनके लिए बेचारों के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना जा रहा है। एक दिन वो बच्चा वो खाना ले जा रहा था अपने दादा के लिए, तो जा कर के वो रास्ते में गिर गया, उसे चोट लग गई और उसका वो बर्तन टूट गया। तो बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटे तुम क्यों रो रहे इतना, फिर से दूसरा आ जाएगा, कौन सी बात है ये, तो चुप है, फिर से दूसरा आ जाएगा ना, हाँ हाँ कल आ जाएगा। तो कल तुम इतने रोए क्यों? कहले मैं सोच रहा था कि जब तुम बुढ़ी होगी तो तुमको मैं फिर किस चीज में दूंगा खाना। ऐसी मर्यादाएं बच्चे हमारी मानते हैं, बच्चों को आश्चर्य होता है। इस तरह से हमारे यहाँ औरतों ने भी मर्यादाएं छोड़ दी, अपने घर वाले, अपने ससुराल वाले, अपने मैके वाले, इनसे फटक के रहना, इस तरह की अजीब अजीब चीजें हमारे अंदर बनती। और इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप परदेश में जाके देखिए, कोई औरत आदमी को पति नहीं मानती वहां। अभी पति बेचारे दफ्तर से आया, पता हो बीवी भाग गई, रोज के वहां ये धंधे चलते, आपको आश्चर्य हो। किसी चीज की मर्यादा नहीं। 80 साल के बुढ़े आदमी की शादी 18 साल की
लड़की से हो सकती है। 80 साल की बुढ़िया औरत 18 साल के लड़के को प्रेम पत्र लिखती है। बताइए, यहाँ से कोई बेवकूफ़ी करे तो लोग कहें बूढ़ा को क्या हो गया, क्योंकि उसमें कारण क्या है? मर्यादा जब बनती है तब मनुष्य परिपक्व होता है। देखिए, आप पेड़ अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो उसको लोग काट देते हैं कि इसकी जो शाखाएं बढ़ने लगे, इसमें फल नहीं लगे, शाखाओं को काट देते हैं। उसी प्रकार हमको भी अपनी जो शाखाएं इधर उधर बढ़े उसे काट के मर्यादा में रखना पड़ता है कि हम जो है हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाए। ये मैच्योरिटी सिर्फ आपको श्री रामचंद्र के उदाहरण से आ सकती। कितनी मैच्योर्ड पर्सनालिटी थी उनकी, देखिए कितना संतुलन उनके अंदर बंधा हुआ, कितना गांभीर्य उनके अंदर में था। उनकी जितनी भी बातें बताई जाए उतनी कम है, लेकिन उनसे सबसे बड़ी चीज जो है कि एक राज्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, त्यागमय, कितना उसे त्याग करना चाहिए, इसका एक उदाहरण है। और ये सब राज्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि अपनी पत्नी जो स्वयं आदिशक्ति थी, उनको मालूम था ये देवी है, उनका तक उन्होंने ऐसी स्थिति में त्याग किया जब उनके बच्चे होने वाले थे। समाज और प्रजा को संतोष देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। लोगों से तो कहिए कि आज कोट बदल दीजिए तो वो तक बदलेंगे नहीं। ये हमारे अंदर, हमारी चेतना में जिस वक्त रामचंद्र जी आए थे 8000 वर्ष पहले, तब ये चीज हमारे अंदर जागृत हुई है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, राजा का प्रतीक क्या होना चाहिए। हालांकि ये जरूर हम कहेंगे कि श्री राम की कृपा से इस देश में ऐसे महान राज्य करते हो गए, एक एक का नाम लेते साथ लीलासा बड़ा हो जाता है। राणा प्रताप क्या त्यागमय थे, शिवाजी, एक से एक राजा महाराजा यहाँ हो गए हैं जिनका का नाम लेते ही आदमी को लगता है वाह क्या आदमी का नाम ले लिया। इंग्लैंड में और अमेरिका में ऐसे बहुत कम हुए, लेकिन तो भी वहां आपको मैं बता सकती हूँ कि अब्राहम लिंकन इतना बड़ा आदमी था। अब्राहम लिंकन इतना बिल्कुल सही चलने वाला, तत्वनिष्ठ, और कोई भी गंदगी उस आदमी में नहीं थी। मैच्योरिटी उसके अंदर पूरी तरह से प्रगल्भित और एक बड़ा बढ़िया इंसान था। लेकिन अब अमेरिका ऐसा आदमी नहीं बना सकती, ना रशिया बना सकती है जैसे जैसे इनके हो, क्योंकि सबकी मर्यादाएं टूट गई। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमने ये किया कि अपनी मर्यादाएं तोड़ दी और इसको हम सोचते हैं स्वतंत्रता। एक छोटी सी बात समझने की है, अगर समझ लीजिए एक एरोप्लेन है, उसको उड़ना है, उसको मर्यादा में बांधा जाता है नहीं। अगर वो कहे कि मैं इस मर्यादा में नहीं रहूंगा तो वो सब उड़ते ही साथ इधर उधर गिर जाए। कोई भी चीज आप जब मर्यादा में बांधते हैं, समझ लीजिए गेहूं है, आप फैला दीजिए, किसी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, उसको मर्यादा में बांधिए। जो आदमी मर्यादा में नहीं था उसके साथ आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है कि ये किस और ऊँट बैठेगा पता नहीं। इनको तो कोई मर्यादा ही नहीं है, न माँ बहन न कोई चीज समझते हैं, न बड़ा न छोटा, कब जवाब दे दे भागो रे भैया इसे। और इस तरह की बात करने में लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी स्मार्ट बात कर दी। हाँ, क्या कहने, मैं तो कभी कभी देखती हूँ आश्चर्य होता है कि वाद विवादों में भी, मैं पार्लियामेंट में भी मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, इतनी बुरी तरह से लोग आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं जिनके की श्री राम इस देश में हो गए। उनके बहुत हमारे ऊपर अनंत उपकार है, और जिस इंसान के अंदर ये जागृत हो जाता है वो एकदम मर्यादा को प्राप्त होता है। हमारे सहयोग में भी ऐसा ही है, जब लोग प्राप्त होते हैं इसको तो अपने आप उन्हें मर्यादा आ जाती है। अब अगर कभी आए
कहेंगे बेटा आज टाइम नहीं, मेरे पैर नहीं छू, बस ठीक है बैठ गए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उनको, बस इशारे पे देखते रहते हैं। उसमें क्या उनका गया और उन्होंने क्या खोया, और जो ऐसा नहीं भी करते हैं अपने माँ बाप से इस तरह से बर्ताव रखते हैं, उन्होंने क्या पाया। उसी तरह अनुशासन का भी है। अनुशासन में अगर आप लोग सोचे कि हम इन डिसिप्लिन से रहें और माँ चीखें और चिल्लाएं और आफत मचाएं, तो आप अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं। उसे क्या मिला, क्या मिलता है? लोग कहते हैं स्ट्राइक्स करिए। हमने देखा है कि स्ट्राइक जो लोग करते हैं अधिकतर, जो पैसा कमाते हैं ज्यादा, वो शराब में ही डालते हैं। कौन सा बड़ा भारी उन्होंने ताज बना लिया है इस चीज से। मर्यादाएं तोड़ करके कोई सी भी चीज पाना बहुत हानिकारक होती है। मर्यादा में रह करके ही आप सब कुछ पा सकते हैं, और मर्यादा तोड़कर आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप हासिल करेगा वो भी मर्यादा रहित होता है। तो इसका तत्व ये है, सीधा तत्व ये है कि अगर आपने मर्यादा तोड़ करके कोई चीज को हासिल किया, एक बच्चा है समझ लीजिए, उसने अपने माँ बाप से मर्यादा तोड़ के उनका रुपया पैसा छीन लिया, वो वेस्ट हो जाएगा। आप करके देखिए इस चीज को कि आप मर्यादा में रह के देखिए। हमने तो देखा यह है कि जो आदमी विनम्र है, जो आदमी मर्यादा में है, वो इतना ऊंचा उठता है क्योंकि उसकी नम्रता ही उसका सौंदर्य है, और उसकी मर्यादा ही आपको उसके प्रति एक तरह से आकर्षित करती है। जिस आदमी मर्यादा नहीं, पता नहीं कहां से कौन नौक आपके चुभ जाए। आप कोई नुकीले पत्थर में बैठना चाहेंगे? फिर आप क्यों नुकीले बनते? आपको खुद पता होना चाहिए कि हम खुद बड़े भारी नुकीले इंसान हैं, हमारे पास जो भी आता है वो हमसे छिल ही जाएगा। जो खूबसूरती मनुष्य की है उसकी मर्यादा में है। जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की खूबसूरती नहीं। अब लंदन में या पाश्चिमात्य देशों में लोगों ने बड़ा भारी संघर्ष किया, कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी परंपराएं थी उन्हें तोड़ दिया, और तोड़ करके उन्होंने चाहा कि हम कोई नई चीज बनाएं, और तोड़ के क्या करने लगे, तो ड्रग्स लेने लगे। हाँ, अगर कोई पाश हो तो उसे तोड़ना चाहिए। कोई अगर पाश हो, पाश और मर्यादा में बड़ा अंतर होता है, उसे समझ लेना चाहिए। कोई अगर आपके ऊपर पाश है, जैसे अंग्रेजों का हमारे ऊपर साम्राज्य था, ये हमारे ऊपर पाश था, उसको तोड़ना चाहिए, गुलामी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आदमी मर्यादा में रहता है, उससे आजाद कोई आदमी नहीं होता है। वो अपने आजादी में मर्यादा में। क्योंकि वो आजाद है, इसीलिए नम्र है। जो आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है और जो हमेशा कमी महसूस करता है, वो हमेशा हावी रहता है दूसरे में। श्री राम, जिनका नाम लेने से हमारे हृदय चक्र छूटते हैं, उनकी पत्नी सीता जी स्वयं साक्षात आदिशक्ति का अवतरण है। इन्होंने और भी अवतार बाद में लिए, तब उनको वनवास जाना पड़ा। लोग सोचते हैं कि जब वो इतने भगवान थे तो उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा। ऐसे लोग कभी भी वनवास वगैरह नहीं जाते, वो जहां भी जाते हैं वहां होते हैं। जैसे आज आपसे हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ है, हम बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं है तो लंदन में है। वनवास क्या होता है? यहाँ पिंडौल है, इसके नीचे में है, नहीं है तो पेड़ के नीचे में है। ऐसे लोगों का कोई भी वनवास वगैरह नहीं होता है, वो जहां भी होते हैं होते हैं। उनके लिए उनका वातावरण और ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं रखता। फिर वो क्यों गए? एक सोचने की बात है कि वो अपने राजमहल में रहते, ये सारा नाटक क्यों रचा है? सीता जी बेचारी, जिन्होंने
कभी भी नंगे पैर चली नहीं, उनको सारे दूर नंगे पैर क्यों ले गए वो? उसकी वजह है इस देश के हर जगह में अपने वाइब्रेशंस पहुंचाने के लिए वो पैदल गए थे। सीता जी जब चलती थी तो उनके पैर के वाइब्रेशंस हर जगह पहुंचते थे, जो सारे देश भर में पहुंच जाए। सबसे बड़े टूरिस्ट अपने श्री रामचंद्र जी थे, यहाँ तक कि वो बैंकॉक आदि जगह से भी, और तब अपनी हिंदुस्तान की जो भूमि थी इस तरह से जुटी हुई थी, बाद में ऐसी अलग हो गई, इसलिए वो इधर से उनको जाना पड़ा बैंकॉक आदि होकर के। ये सारा इसलिए नाटक रचाया था कि ये सारे देश भर घूम सके और हर जगह जा करके अपने वाइब्रेशंस छोड़े। सीता जी की नहानी एक जगह बनी हुई है राहुरी के पास में, मैं वो देखने गई थी, दूरी से पता हो रहा था कि इनकी नहानी है। इतने वाइब्रेशंस वहाँ रहे थे, इतने वाइब्रेशंस आ रहे थे और इतने अजीब तरह से वहाँ पानी बहता है कि समझ में नहीं आता कि नेचर से भी इस तरह से पानी कैसे वहाँ आ गया और किस तरह से हो रहा। सब बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ वाइब्रेशंस, क्योंकि जब वो वहाँ रही तो उनके सारे वाइब्रेशंस वहाँ। ये सहज में वाइब्रेशन बांटने का तरीका था। अगर उस वक्त इन्होंने वाइब्रेशन नहीं बांटे होते तो आज हमारा सहयोग जम नहीं सकता, क्योंकि आज भी भारत में लोग नंगे पांव चलते हैं। इस देश का कण कण वाइब्रेटेड है, शायद आप नहीं जानते। अगर आप पार हो जाएंगे, लंदन से आते वक्त हमने नीचे झांक के देखा, मैंने कहा हिंदुस्तान आ गया। तो इन लोगों ने कहा कि माँ कैसे जाना, मैंने कहा देखो वाइब्रेशंस दिख रहे हैं। वाइब्रेशंस ऐसे स्वल्प विराम जैसे चिक 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 ऐसे दिखाई देते। मैंने कहा देखो दिख रहे हैं। ये लोग भी कह रहे हाँ माँ हिंदुस्तान आ गया। एकदम वाइब्रेशंस पता किस भूमि पर आप बैठे हैं, जिस भूमि को श्री राम ने अपने पांव से चैतन्य में किया, उस भूमि में आप बैठे हैं, उस चैतन्य को आप पालें। उनका जो भी त्याग है उनके लिए वो नाटक मात्र है, ये बात जरूर है। उनके लिए इसमें कोई अर्थ नहीं, उनको त्यागना क्या और पकड़ना क्या। अरे भाई जिसने पकड़ा ही नहीं उसका त्याग क्या होता है? जो कोई पकड़े हो वही तो त्याग करेगा। तो उनको त्यागना और पकड़ना कुछ नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी उन्होंने किया है ये हमारे सहयोग की तैयारियां हैं कि हमारे भारतवर्ष में इसके वाइब्रेशंस लोगों को मिले। पर दुख की बात यह है कि हमने चैतन्य तो क्या श्री राम ही को भुला दिया। अब उनकी दुकानें खोल दी, प्लास्टिक का एक फोटो मिल गया, श्री राम का बैठ गए उसको ले और उसकी पूजा शुरू कर दी। कोई बड़े रईस हो गए, पैसे वाले हो गए, उन्होंने कहा चलो भाई एक श्री राम का मंदिर खोल दो जिससे अपने ऊपर का बोझा उतर जाए कि हमने चलो कुछ तो कर दिया। एक साहब ने खोला एक मंदिर, कहीं बहुत रईस आदमी थे, उन्होंने ला करके मुझे दिखाई राम की मूर्ति। कहने माँ ये ठीक है? मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक नहीं। तो कहने क्यों? मैंने कहा श्री राम की मूर्ति है और वो हृदय चक्र हाथ राइट में पकड़ रही, मतलब श्री राम के विरोध में है। तो कहने इसका क्या डायग्नोसिस हुआ? मैंने कहा डायग्नोसिस ये हुआ है कि जिस आदमी ने बनाई है वो उसने अपने पिता से बहुत ज्यादती करी, इसका ये डायग्नोसिस है। आपको आश्चर्य होगा, उसके बाद उन्होंने 1 महीने भर बाद बताया कि वो आदमी पकड़ा गया, उसने अपने पिता का खून किया था। श्री राम की मूर्ति वही आदमी बनाए जिसने अपने पति को या अपने पिता को
अकल ही मारी गई है ना, जैसे पंजाबी कहते हैं मत मारना, वो चीज। और ये चीज इतने जल्दी हो जाएगी ऐसे मुझे कभी संभावना नहीं। मैं सोचा था कि ठीक है अभी थोड़े दिन मैं बाहर काम करके आऊं फिर देखूंगी, तो यहाँ तो हालत ही खराब हो गई है। तो पता नहीं कैसे लोग पैदा हो गए यहाँ पर। अब ये कह सकती ये घोर कलयुग है, मान ले, नहीं तो इंसान इतना बदल नहीं सकता। और इस कलयुग में एक भ्रांति नाम की चीज होती है, वो दिमाग पे काम करती है। वो जब दिमाग पे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता कि अच्छा क्या है, बुरा, बुरी बात कौन सी, नीति कौन सी, अनीति कौन सी, इसका तारतम्य नहीं रहता, इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि ये ले या वो ले। इसी घोर कलयुग में ही सह जाना है, ये लिखा हुआ। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा विछोह कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा मेरा महात्म्य तो सुन लो फिर मार डालना। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे। और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित हो। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कलियुग जो है बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला। और इसके बगैर मनुष्य से प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है, इधर ध्यान दीजिए। कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की चीज है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता देती। तो सादी बात है, आपका आज तक उस सूक्ष्म शक्ति से कोई संबंध ही नहीं आया, आपने आज तक उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं। और बगैर जाने बगैर ही आप भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो। मस्जिद में जाने से क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है, किसके अकल आई है, सब आपस में मरे जा रहे हैं। और मंदिरों में जाकर के क्या हो रहा है, जहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार आ रहा है। ये क्या साक्षात नहीं है कि ये गलत, इससे कुछ न कुछ लाभ नहीं, उसके लिए कोई और चीज करनी चाहिए। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका साक्षात है, सामने साफ जो चीज दिखाई दे रही उसको पहचानना चाहिए कि ये रास्ते ठीक नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं, ये बेकार की चीज है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक इस अंधकार में न जाने कहाँ से काम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला जरूरी चीज है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता,
ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान ले, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती है और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो काम आप करेंगे ही नहीं। और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें। आज देखिए मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूंगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। अब ये जो सर्च के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की जमीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई, तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ नहीं। उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती है, फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति है। बच्चों में शांति है। शांति बहुत जरूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती। एक दूसरे को काट मारने में खत्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि, और हर तरह से पूरे पूरे हो गए, भर गए, तबीयत भर गई। अगर मैं किसी को एक छोटी सी भी चीज देना चाहूं तो कहेंगे माँ पहले ही तुमने तो सब दे दिया, अब क्या दे रहे हो। ऐसी स्थिति अंदर में स्थापित हो जाती है, और ये जो समाधानी स्थिति है, इससे पूरी तरह से आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्यार, आपसे समझ। अब सबसे तो बड़ी चीज है कि सहयोग, ये प्यार की देन, परमात्मा का जो प्यार हमारे अंदर है वो प्यार आपको मिलता है, और प्यार से बढ़ के संसार में कोई चीज। जिसने प्यार की महिमा जानी उसके लिए फिर और चीजों की कोई जरूरत नहीं, सारे मूल्य उसके स्थापित हो जाते हैं। प्यार ही वो पानी है जिससे कि अपने देश का जो ये बड़ा सुंदर पेड़ है ये सजीव हो जाए। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, अगर हमारे अंदर आपसी प्यार होता और आपसी एकता होती तो क्या मजाल है कि हमारे ऊपर किसी और का राज्य हो सकता था। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, आपसी एकता आने के लिए सहयोग चाहिए। इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, स्थापित होती। दूसरा कौन है?
सब एक जीव हो जाते। अब देखिए इतने दूसरे दूसरे देश से लोग आए हैं, अनेक धर्मों का पालन करने वाले, इनमें जो एक जीवता है, इनमें जो समाधान है, एकात्मता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप हैरान हो जाएं कि किस तरह से ये लोग एक हो गए। आप और किसी गुरु के वहाँ जाके देखिए, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपस में लड़ेंगे, गुरु से लड़ेंगे, पूरी समय लड़ते रहेंगे। लेकिन जब आप सहज में अपने को प्राप्त करते हैं तो ये जानते हैं कि हम भी उसी समुद्र के एक बिंदु हैं जिसमें सब एकाकारी था। समुद्र के आंदोलन से हम उठते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति, ऐसी सुंदर समाज व्यवस्था अपने आप घटित हो रही है और इस हिंदुस्तान में होगी। जो गलत लोग घुस आए हैं और अपने को बड़े अधिकारी समझते हैं, इन्होंने कोई त्याग किए नहीं, इन्होंने देश के लिए कोई संग्राम किया नहीं, मुफ्त में आके कुर्सी पे बैठ गए। इसलिए अपने देश के प्रति भक्ति होना ये बहुत आवश्यक है। महज इसलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा जन्म हुआ, क्योंकि बड़ा महान देश है। इसकी महानता मैं तो वर्णन नहीं कर सकती। कभी अगर मेरे पास समय मिला तो मैं थोड़ा बहुत लिखना चाहती हूँ कि ये देश कितना महान है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों में भी सहज कि कुछ न कुछ प्रकृति आनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में कितनी कितनी गहन बातें हमारे लिए हो गए, हमारा इतिहास हो गया, कैसी कैसी चीजें। देशभक्ति ये बहुत आवश्यक चीज है। अगर आपके अंदर देश में भक्ति नहीं है तो आप सहज में आ नहीं सकते। इस देश के प्रति आप ही को भक्ति नहीं, इन सब लोगों को है जो 75 देशों में सहयोग कर रहे हैं। आपके देश के प्रति इतनी भक्ति है कि जब ये बाहर से आते हैं तो आकर के और इस अपनी जमीन को झुक कर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं। अब यही आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने देश की शक्ति को पहचाने और देश का वंदन करें। इस पर तो बोलते रहे तो बोलते ही रहेंगे हम। और आज आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, ठंडक में आए हैं, और एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इतने बच्चे सामने हों तो क्या और कह सकते। मैं सिर्फ आपको ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप आज इसी वक्त यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। और उसके लिए कुछ आपको करना नहीं, मैंने साफ बता दिया। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको गंगा पहुँचा देंगे और आप स्वयं अपने हाथ में देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा बयार जैसे बह रहे। ये भी बड़ी सूक्ष्म चीज है। ये क्या है, ये बयार कैसी आती है, ये क्या है, अब ये सारी बातें बताने का समय नहीं, किंतु किसी दिन जरूर आपको बताएंगे कि ये क्या चीज है। यही चैतन्य का प्रभाव जो हमारे अंदर से बह रहा है, और इसी के दम पर कितनी चीजें आप कर सकते हैं। अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो आप ठीक कर ही सकते हैं, पर औरों का भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे आप महान हैं और आप कीचड़ में कर फंसे रहे तो मैं उसे क्या कर सकता। आपसे अब इतनी विनती है कि एक 10 मिनट के लिए और ज्यादा से ज्यादा आपको इसे प्राप्त करना। जो कुछ भी मैंने कहा सुना उसको यही जानना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण करने से पहले तैयारी हो रही थी, उसके बगैर नहीं हो सकता। कायरों का काम नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि मूर्खों का भी काम,
तो समझदारी से इस चीज को स्वीकार करें कि आप स्वयं आत्मा हैं और आत्मा को प्राप्त करना ही एक ही लक्ष्य है जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं। अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ इतना कहना है कि आपने अगर जूते वूते पहने हो तो उसको हटा के रख दो, जिससे ये कि ये आपकी, मैंने पहले कहा कि ये भारत माता के पता नहीं कितने ऋषि मुनियों ने पवित्र की हुई जगह है ये, और इस जगह का जो पुण्य प्रताप है उससे आप क्या क्या प्राप्त करेंगे ये देखना। अब कृपया दोनों हाथ मेरे तरफ करें। अब ये हाथ मेरी ओर करें और ये हाथ राइट हैंड आपके तालू के ऊपर, जो कि एक पहले स्निग्ध हड्डी थी यहाँ बचपन में, उसके ऊपर ये हाथ कर। अब अपना ये हाथ राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, फिर से तालू पर ऊपर रखें अधांतर में, माने उसके ऊपर नहीं रखना, अधांतर में। देखिए अब इसमें से कोई ठंडी ठंडी या गरम हवा आ रही है क्या, बयार आ रही है क्या, ऐसा देखें। किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती है, किसी को सामने आती, पीछे आती, जरा हाथ ऊपर घुमा के देखें। अब लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड फिर सर पे, और देखें कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। हो सकता है गर्म आ रही हो, क्योंकि आपको सबको माफ करना है। आप सबको माफ कर दीजिए। अगर आप माफ नहीं करते हैं तो गरम गरम हवा आएगी, और माफ नहीं करते तो करते क्या हैं आप, कुछ भी नहीं, अपने को सता रहे हैं। इसलिए सबको माफ कर दीजिए तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। अपने को भी माफ कर दें। मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मत सोचिए। अपने को भी माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर। अब दोनों हाथ मेरे ओर कर। प्लीज पुट बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी प्लीज। अब जिन लोगों के दोनों भी हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही या गर्म हवा आ रही, वो दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों।
यहां से वहां तक सबको अनंत आशीर्वाद है, सबको अनंत आशीर्वाद है। आपने तो प्राप्त कर लिया, आपका बीज तो प्रस्फुटित हो गया। अब इसके वृक्ष बनाने, और इसके इतने वृक्ष जितने आप लोग हैं बन जाए तो फिर क्या कहें। तब फिर ये कलयुग कितने दिन टिक सकेगा। सत्य युग तो आ ही रहा है, लेकिन उसका अभी प्रकाश पूरी तरह से फैला नहीं। आप ही उसके प्रकाश देने वाले आप ही लोग हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहयोग को फैलाएंगे। हर एक आदमी एक एक हजार आदमी को पार कर सकता है, हर एक औरत एक एक हजार औरतों को पार कर सकती है। और सबको चाहिए कि कोशिश करके और पार करें, लोगों को पार करें, माने आत्म साक्षात्कार में। आप सब